कर्नल सोफिया कुरैशी। विंग कमांडर व्योमिका। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का। एक चुटकी सिंदूर की औकात आप क्या जाने जया मैडम। सिंदूर बोलता है बिना कुछ कहे। ये फ्रांस में दिखा। ऐश्वर्या राय बच्चन के माथे पर सजा सिंदूर। 21 मई को बच्चन फैमिली की बहू, पूर्व मिस वर्ल्ड, चर्चित एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर नजर आई। सिर्फ 11 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हुआ था। हाथी दांत के रंग की बनारसी साड़ी, हाथ से बने गए दुपट्टे, माणिक और हीरे के बेशकीमती हार से ज्यादा चर्चा ऐश्वर्या राय बच्चन की मांग में सजे सुर्ख लाल रंग के सिंदूर की हुई। हिंदुस्तान की सिंदूरी सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन की बातें पूरी दुनिया में होने लगी। वो बिना कुछ कहे भारतीय सौंदर्य और शक्ति की प्रतिनिधि बन गई। ये लगभग वही वक्त था जब सिंदूर भारतीय शौर्य के प्रतीक के रूप में लगभग पूजा जा रहा था। खून का रंग भी सिंदूरी हो चला था। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर की पहचान को मानो नया आयाम मिल गया। ऐश्वर्या राय बच्चन के निजी जीवन में झांकने वालों ने उनकी मांग में सजे सिंदूर को अभिषेक बच्चन के साथ उनके रिश्ते से भी जोड़कर देखा, लेकिन बाकी दुनिया के लिए इसके मायने ऑपरेशन सिंदूर से ही जुड़े हुए थे। इस सिंदूर की बात ऐश्वर्या राय बच्चन के ससुर और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी कर चुके थे। ऐश्वर्या राय बच्चन की सास जया बच्चन ने भी सिंदूर की बात की, लेकिन उनके सुर सबसे अलग थे। उनकी बात इस वीडियो में हम आगे करेंगे, लेकिन पहले बात अमिताभ बच्चन की। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से अमिताभ बच्चन चुप्पी साधे हुए थे। वो सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर सिर्फ नंबर पोस्ट कर रहे थे। उनकी चुप्पी को लेकर कई लोग सवाल भी उठा रहे थे। कुछ लोग तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने दावा किया, इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा अगर आपने अब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अमिताभ बच्चन तब तक चुप रहे जब तक ऑपरेशन सिंदूर थम नहीं गया। उन्होंने एक्स पर 11 मई को पोस्ट किया। अमिताभ बच्चन ने लिखा, छुट्टियां मनाते हुए उस राक्षस ने निर्दोष पति पत्नी को बाहर खींचकर, पति को नग्न कर, उसके धर्म की पूर्ति करने के बाद उसे जब गोली मारने लगा तो पत्नी ने घुटनों पर गिरकर रो रो अनुरोध करने के बाद भी कि उसके पति को न मारो, उसके पति को उस बुज़दिल राक्षस ने बेहद बेरहमी से गोली मारकर पत्नी को विधवा बना दिया। अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा, जब पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो तो राक्षस ने कहा नहीं, तू जाके ... को बता। अमिताभ बच्चन ने इसके बाद अपने पिता और विख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता की एक लाइन लिखी। अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा, बेटी की मनःस्थिति पर पूज्य बाबूजी की कविता की पंक्ति याद आई। मानो वो बेटी ... के पास गई और कहा, है चिता की राख कर मैं मांगती सिंदूर दुनिया। तो ... ने दे दिया सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद की सेना। अमिताभ बच्चन ने सेना के शौर्य की तारीफ करते हुए अपने पिता की एक और कविता की कुछ लाइनें लिखी। तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और यहाँ आपको बता दें कि सिंदूर को लेकर अमिताभ बच्चन ने अपने पिता की जिस कविता का जिक्र किया, इस कविता का नाम है आज मुझसे दूर दुनिया। भावनाओं से विनिर्मित, कल्पनाओं से सुसज्जित कर चुकी मेरे हृदय का स्वप्न चकनाचूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया। बात पिछली भूल जाओ, दूसरी नगरी बसाओ, प्रेमियों के प्रति रही है हाय कितनी क्रूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया। वह समझ मुझको न पाती और मेरा दिल जलाती, है चिता की राख कर मैं मांगती सिंदूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया।
अमिताभ बच्चन ने इसी कविता के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के प्रति सम्मान जाहिर किया, लेकिन उनकी पत्नी और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन का रुख कुछ अलग था। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान जया बच्चन ने ऑपरेशन के नाम को लेकर ही सवाल उठा दिया। एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। जया बच्चन की कही ये बात वायरल हो गई। कई लोगों ने उनके तर्क पर सवाल उठाए। इस बीच उनकी राज्यसभा में ही कही गई एक और बात वायरल होने लगी। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। इस बयान को पोस्ट करने वाले कई लोगों ने दावा किया कि जया बच्चन को अमिताभ बच्चन के नाम से दिक्कत है, शायद इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम पर उन्होंने सवाल उठाए। हालांकि ऐसी पोस्टों पर जया बच्चन और अमिताभ बच्चन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जया बच्चन के ऑपरेशन सिंदूर नाम के औचित्य पर सवाल उठाए जाने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें जवाब दिया कि इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया। मैं उनको उनकी ही फिल्मी भाषा में बताना चाहती हूँ कि एक चुटकी सिंदूर की औकात आप क्या जाने जया मैडम। बहरहाल ये बहस अभी थमी नहीं थी कि कौन बनेगा करोड़पति का नया सीजन शुरू हुआ। इसे बीते 25 साल से अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं। केबीसी ने मौजूदा सीजन में जिस एपिसोड को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया वो है 15 अगस्त का शो। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली हॉट सीट पर दिखीं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया के साथ जानकारी साझा की थी। अमिताभ बच्चन तीनों अधिकारियों के साथ ऑपरेशन सिंदूर पर बातें करते, भारतीय सेना की तारीफ करते और भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बच्चन फैमिली के अलग अलग अंदाज, अलग अलग बात चर्चा का मामला है। कई लोगों का दावा है कि ये सभी कलाकार हैं और स्क्रिप्ट के मुताबिक चलने के आदी हैं। हर किसी की स्क्रिप्ट उनके मिजाज और रोल के मुताबिक लिखी गई है और वो सिर्फ किरदार निभा रहे हैं। किसी के हिस्से दिखाने की जिम्मेदारी आई है, किसी के हिस्से सवाल करना और किसी के हिस्से तारीफ करना, और वो वही कर रहे हैं। इसे लेकर आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।